मॉर्निंग दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में और आज इस नए प्रोग्राम में, इस नए दिन में आपका तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, और जैसा कि आप जानते हैं एक नई जिंदगी प्रोग्राम 20 वर्ष पूरे कर रहा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ एक नई जिंदगी। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आप सबके लिए। और आज सुबह भी आप और हम जुड़े हैं और आज हम एडिक्शन सीरीज़ में कुछ नया सीखेंगे। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं नशे के बारे में, एडिक्शन के बारे में। और हम जानेंगे कि कैसे हम एडिक्शन से बाहर जब निकलना चाहते हैं तो इसका पहला कदम क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, और ये पहला कदम जो हमें नशे से बाहर ले जाता है या किसी भी लत से बाहर ले जाता है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें और वो चीज़ें हैं एक समूह का होना, एक ऐसा ग्रुप होना जिसमें मैं और आप हैं। जैसा आज आपने बात करी 20 साल, ये अकेले तो संभव नहीं था। हम अकेले नहीं कर सकते, कोई भी अकेला नहीं कर सकता और ये 20 साल खूबसूरत बन पाए, वैसे ही किसी भी लत से बाहर आने के लिए 2 लोगों का साथ में होना ज़रूरी है या कोई मदद करने वाला ज़रूरी है। जैसा हम बार-बार बात करते हैं, कोई अगर दलदल में फँसा है, तो वो अकेले हाथ-पैर मारने से नहीं निकल सकता। कुछ लोग हों, कोई जन हो, कोई समूह हो। अकेलापन कई बार मुझे और आपको और लत में ढकेल देता है। तो मुझे लगता है पहला कदम तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस बात को हम रियलाइज़ करें कि हमसे गलती हुई है और दूसरी बात, किसी और की भी मदद लें। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हमारे आसपास एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम हो। लेकिन शुरुआत होती है तब जब हम वो पहला कदम उठाते हैं और इस बात का अंगीकार करते हैं कि हमें मदद की ज़रूरत है। वी नीड हेल्प। और तब हम जब पछतावा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं। वचन कहता है कि जब हम व्हेन वी कन्फेस आवर सिंस, ही इज़ फेथफुल एंड जस्ट टू फॉरगिव अस एंड क्लेंज अस फ्रॉम ऑल अनराइचियसनेस। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को पहचानें कि हमें मदद की ज़रूरत है और हम परमेश्वर के पास आएँ और अंगीकार करें। और दोस्तों आज की सच्ची कहानी में भी हम कुछ ऐसा ही होते हुए देखेंगे। आज हम मुलाकात कर रहे हैं पास्टर आशीष सिंह से, जो कोटद्वार से हैं। और एक समय था जब ये बहुत ही गहरे नशे की लत में डूबे हुए थे। इन्होंने क्या पहला कदम उठाया, क्या इनके हालात थे, किन परिस्थितियों से ये गुजर रहे थे, अपने जीवन की ये सच्ची कहानी आज ये हमारे साथ बांट रहे हैं। और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। कोटद्वार के आशीष सिंह का एक सामान्य बचपन था। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उनका जीवन नशे और गलत संगत के अंधेरे में चला गया। जन्म से ही मसीह को जानते थे, लेकिन उसको पहचानते नहीं थे। जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। ट्रेनिंग में भी गए, हॉस्टल्स में रहे। कुछ संगतियों के कारण जीवन में हम कहेंगे कि एक लाइफ में हम एडिक्शन में शामिल होते चले गए। आशीष समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये आदतें उनका जीवन किस तरफ ले जा रही हैं। 3 बार उनका एक्सीडेंट हुआ, फिर भी वो बेफिक्र थे। नशा उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अपने एडिक्शन में मैं और मस्त थे। 2006 में जब विवाह हुआ, विवाह होने के बाद परमेश्वर ने संतान से नवाजा, आशीष के रूप में 2 बेटे दिए। और फिर 2017-18 के दौरान आशीष के बड़े बेटे के पैर में एक सिस्ट निकला। उसके भी हम इन्वेस्टिगेशन करवाने लगे, डॉक्टर्स के पास जाने लगे। डॉक्टर्स ने बोला कोई बात नहीं, इसको हम रिमूव कर देंगे। आप एक काम करिए कि इसका आप एक FNAC टेस्ट करा के लेकर के आइए। जब उस टेस्ट को करवाया, जब उसका रिपोर्ट निकल करके आया, तो उसमें उसको सर्कोमा कार्सिनोमा निकल करके वो आया। एक बार को पैरों तले ज़मीन सरक गई कि आखिर क्या हुआ। बीमार बेटे को देखकर आशीष के मन में एक ही सवाल उठ रहा था, अब आगे क्या होगा। इसी अंधेरे में उन्हें परमेश्वर की याद आई, जिन्होंने उन्हें पहले भी बचाया था। धीरे धीरे लाइफ में वो जो यू टर्न आया, जब कहीं बेटे के ऑपरेशन को कोई डॉक्टर तैयार नहीं था, तो मैं मेरठ उसको लेकर के गया। वहाँ जा कर के उसका ऑपरेशन हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं प्रभु, चीज़ तेरी है, तूने दिया है, यदि आप ले भी लेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। समर्पण की इस प्रार्थना ने उस कठिन समय में आशीष की आंखें खोल दी।
उन्होंने अपने जीवन के गलत फैसलों के लिए माफी मांगी, नशे से तौबा की और यीशु मसीह पर अपना पूरा भरोसा रखकर प्रार्थना करने लगे। ऑपरेशन हुआ, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन आज प्रभु के अनुग्रह से वो पूरी रीति से स्वस्थ है। और वही एक लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी मेरे को एक ऐसी मिली कि मैंने देखा कि नहीं, सच में उस खुदावन ने जब हमको इस तरीके से अपॉर्चुनिटी दी है तो क्यों ना मैं उसकी सेवकाई को करूं। सितंबर 2020 से आशीष ने अपने जीवन को पूरी तरह प्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया। मैं अपने BTH को भी कंप्लीट करने पाया, MDiv भी मैं कंप्लीट करने पाया। साथ साथ आज प्रभु की सेवकाई में जब मैं आगे बढ़ा हूं तो मोनोथिस्ट एपिकोस्पल चर्च ऑफ इंडिया दिल्ली डायसिस के साथ मिलकर के प्रभु की सेवकाई में हम आगे कार्य भी कर रहे हैं। पास्टर आशीष सिंह का जीवन, जो कभी एडिक्शन और अंधेरे में था, आज एक रोशनी का प्रतीक बन चुका है। खुदा बाप का धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि खुदा बाप ने उस गंदगी में से लेकर के आया। जो आनंद परिवार में नहीं था, आज वो आनंद परमेश्वर ने इस हमारे परिवार में दिया है। सच में मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उससे उसने मेरे को बाहर निकाला। चंगाई देने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। मैं उस प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उस परमेश्वर ने मुझको, मेरे जीवन को बदला। जीवन बदल देने वाला परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर। मैं उस खुदावन का धन्यवाद देता हूँ और उसी को महिमा मिले। थैंक यू वेरी मच आशीष जी आपकी कहानी के लिए। आई एम श्योर इसने बहुतों को आज उभारा है और हम सब ने बहुत आशीष पाई है आपके जीवन से। आपका नाम भी आशीष है और आज आपकी कहानी से हम सबको आशीष मिली है। यस, थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। आपने बड़ी खूबसूरती के साथ हमारे प्रिय दर्शकों के लिए, हमारे लिए अपनी बात को रखा और हमें उभारा है। और मैं विश्वास करता हूँ इस कहानी से, इस घटना से और इस दौर से जिससे आप गुजरे हैं, न केवल परमेश्वर ने आपको विजयी बनाया, पर आपके माध्यम से बहुत से लोगों को विजयी बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे आज हमने देखा कैसे परमेश्वर के इस सेवक ने, इस दास ने अकेले लड़ाई का सामना नहीं किया पर मदद ली। बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, जिस विरोधी का मैं और आप सामना कर रहे हैं वो हमेशा हमें अकेले में ले जाकर बर्बाद करना मांगता है। और आज पूरी दुनिया अकेलेपन से जूझ रही है। आज पूरी दुनिया अकेलेपन में इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा विरोधी चाहता है कि हम अकेले रहें, और अकेले रहने पर हमारे पास मदद के ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। और इसीलिए कोई भी जो लत में है वो सबसे पहले अपने आप को अलग करता है। जी हाँ, वो छोटा सा बच्चा जो वीडियो गेम्स खेलने को बहुत एंजॉय करता है, जब मम्मी बार बार टोकती हैं तो धीरे से वो भी छुप कर खेलने लगता है, क्योंकि उसे लगता है मम्मी के सामने खेलेंगे तो मम्मी देख लेंगी और मना करेंगी। और सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है अलग हो जाना। तो और सबसे पहले मैं चाहता हूं, अगर आप एडिक्शन से निकलना चाहते हैं, पहले इस बात का अंगीकार करें कि हाँ, आप इस लत में हैं। उसको एडमिट करना, उसको मान लेना बहुत जरूरी है। और दूसरा, किसी के साथ इस बात को बांटें। शायद वो आपके पिता हो सकते हैं, आपकी माता हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है, पति हो सकता है, पर किसी ना किसी के साथ इस बात को बांटे, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को सिद्ध कर रहा है। सुनिएगा परमेश्वर का वचन आज आपके लिए। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय और उसके 16वें पद में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के वचन में याकूब की पत्री में याकूब, जो एक बहुत प्रिय परमेश्वर का चेला रहा है, उसने यीशु मसीह को पास से काम करते हुए देखा है, कह रहा है कि प्रार्थना करो, पर साथ ही साथ कह रहा है एक दूसरे के सामने अपने पापों को भी मान लो। अरे क्यों मान लें? उनको बताएंगे तो वो तो मजाक उड़ाएंगे, उनको बता देंगे तो वो 4 जगह फैला देंगे। हाँ, शायद ये इनसिक्योरिटी हो सकती है, पर बहुत जरूरी है चोरी छुपे अकेले में काम करने से बेहतर है कि हम अपनी कमजोरी को किसी के साथ बांटें। अगर एक पति स्ट्रगल कर रहा है तो वो पत्नी को बताए, पत्नी मजबूती के साथ उसको उस दलदल से बाहर निकालेगी। एंड द सेम गोस टू द वाइफ एज वेल। आज बहुत से लोग अलग अलग लतों में फंस गए हैं, बंद कमरे में लगे हुए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्योंकि कोई है नहीं संभलने वाला, बचाने वाला, शायद किसी को पता भी नहीं। मैं चाहता हूं आज परमेश्वर के वचन से आपको उभारूं। प्लीज
कन्फेस करें, इस बात को एडमिट करें और साथ ही साथ किसी बहुत ही स्पिरिचुअली मैच्योर के साथ इस बात को शेयर करें, जो आपका मजाक ना बनाए, जो आपके विरोध में बात ना करे और उससे कहें कि मुझे मदद की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, प्रार्थना करें, एक दूसरे के सामने मान लें और ये मुझे और आपको बाहर निकालेगा उस स्ट्रगल से जो आप अकेले नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा हुआ है, एक से भले दो, क्योंकि अगर एक गिरेगा तो दूसरा उसे उठा लेगा। मेरी दुआ है कोई आपको मिले परिवार में, कलीसिया में, समाज में, जो आपकी मुसीबत को समझे और आपको उठा ले, आपकी मदद करे। यस एंड डियर फ्रेंड, अगर आप इस समय हमें देख रहे हैं और अगर आज आप एडिक्शन के पाप से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उसमें से निकलना चाहते हैं क्योंकि आपने जाना है कि ये सही नहीं है, तो हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे एंड वी वुड लव टू एनकरेज यू एंड टू हेल्प यू टू टेक द फर्स्ट स्टेप। तो आप ज़रूर हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। जी हाँ प्रियो, पैटर्न बिल्कुल वही है। प्रार्थना का सहारा लें और काउंसलिंग का भी सहारा लें। कोई है जो आपकी बात सुनने के लिए तैयार है, कोई है जो आपको जज नहीं करेगा और आपकी मदद करेगा। प्रार्थना के माध्यम से आपको मालूम है कैसे करना है। cbnindia.org पर जाकर अपने लिए काउंसलिंग सेशन बुक करें या अपने किसी प्रिय के लिए, ताकि किसी की मदद हो सके इस सेवा के द्वारा। साथ ही दोस्तों, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आज 16 तारीख को दोपहर 3 बजे आप लाइव प्रेयर में जुड़ सकते हैं। आप एक नई जिंदगी फेसबुक पेज पर 3 बजे हमारे साथ जुड़ें और लाइव प्रेयर में आप अपनी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। तो दोस्तों, अब वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम फिर आपसे जुड़ेंगे और जुड़ेंगे कोई शक में, जहां पर हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, we'll be quickly right back। CBN प्रेयर लाइन लाइव हर पहला और तीसरा मंगलवार दोपहर 3 बजे, एक नई जिंदगी फेसबुक पर। दोस्तों, क्या एडिक्शन ने आपके घर को तोड़ दिया है और आपको अपनों से दूर कर दिया है? क्या आपकी सेहत को एकदम बर्बाद कर दिया है और आपको इस डर के साथ छोड़ दिया है कि कहीं मेरे अपने बच्चे इस नशे की जकड़ में ना पड़ जाएं? जब अंधकार ने आपको चारों ओर से घेर लिया हो कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, तो आप प्रार्थना को जरूर एक मौका दें। CBN प्रेयर लाइन की लाइव प्रार्थनाओं में जरूर जुड़ें। द डेट्स आर 2 and 16 सितंबर। इन लाइव प्रार्थनाओं के अलावा आप कभी भी CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पे कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने निवेदनों को भेजें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में एडिक्शन सीरीज़ में हम जान रहे हैं कि जब हम नशे से बाहर निकलना चाहते हैं तो उसके लिए जो पहला कदम होता है वो क्या है, और हमने जाना है कि कैसे बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम रियलाइज़ करें कि हमें मदद की ज़रूरत है और हम मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएं। और कितना अच्छा है कि हमारे आसपास वो सपोर्ट सिस्टम हो जो उस हाथ को थामे और बाहर खींच ले आए, प्रार्थनाओं के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा और परमेश्वर की मदद के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, और आइए इस समय आगे बढ़े और समय है कोई शक का। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चंस डियर फ्रेंड्स। आइए देखते हैं आज का ये सवाल, और हमारी जो दर्शक हैं वो पूछ रही हैं, मेरे पति बहुत शराब पीते हैं और अब्यूसिव भी हैं। मुझे उनके जीवन में बदलाव आने के लिए कितनी देर इंतज़ार करना होगा? दोस्तों, आज के फास्ट मूविंग या फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में इंतजार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो शुरू से लेकर अंत तक सब जगह ही है इंतजार करना, वेट, टैरी, ठहरे रहना। बहुत जल्दी काम हो सकता है, पर परमेश्वर कह रहा है ठहरे रहना। आज दुनिया चाह रही है जल्दी से काम खत्म हो, या नहीं समझ रहा है छोड़ दो, कोई बात नहीं किनारा कर लो, पर यह मसीह प्रेम नहीं है। मसीह का प्रेम है कि हम में और आप ठहरे रहें, क्योंकि वो भी आज तक ठहरा हुआ है मेरे लिए, आपके लिए, जो हम सब यहाँ पर जुड़े हैं। हम में से कोई सिद्ध नहीं है, अगर आज मसीह आ जाए तो शायद हम में से कोई तैयार ना हो, पर वो भी ठहरा हुआ है। बाइबल में लिखा हुआ है वो ठहरा हुआ है कि हर इंसान विश्वास कर ले, हर जबान अंगीकार कर ले। जब वो ठहर सकता है तो थोड़ा सा तो मैं और आप भी ठहर सकते हैं। प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर अपने समय पर काम करेगा। शायद आपको लग रहा है कि विलंब है, पर परमेश्वर का एक समय है। मेरी बहन, प्रार्थना करते रहें, क्योंकि उन्हें आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है। थैंक यू पास्टर जॉय, आपने हमें याद दिलाया कि हमें इंतज़ार करना है, लेकिन उस इंतज़ार के समय में हम प्रार्थना करते रहें और एक दूसरे को उभारते रहें।
आइए देखते हैं अगला सवाल। और हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, मुझे शराब पीने की लत है और मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि इसे छोड़ दूँ, लेकिन जब मैं स्ट्रेस में होता हूँ मैं फिर से इसे उठा लेता हूँ। मैं कैसे अपने जीवन को बदल सकता हूँ? बहुत अच्छा सवाल है ये, और हम सब इस दौर से गुजरते हैं, स्ट्रेस के दौर से। हम सबको टेंशन होती है, बच्चे की फीस कैसे जमा होगी, वो ईएमआई कैसे जाएगी। पर ऐसे हालात में कोशिश करें कि जाकर अपने परिवार के लोगों से बात करें, उनके साथ बैठें। इससे बेहतर कि आप अकेले जाएं और उस बोतल को खोलें और उसमें अपने आप को हानि पहुंचाएं। बेहतर है कि अपने दिल की बात परमेश्वर से कहें, अपने लोगों से कहें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में मत्ती 11:28 में लिखा है, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। वो आपको बुला रहा है ताकि आपको अपना विश्राम दे। वो शराब मेरे भाई आपको विश्राम कुछ समय के लिए देगी, पर परमेश्वर जो विश्राम देगा वो अनंत ठहरेगा आपके लिए। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे ही और सवाल हैं जिनके जवाब आप तलाश कर रहे हैं, तो ज़रूर आप इन सवालों को हम तक पहुंचाएं। और ये करना बहुत ही आसान है। आप सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर इन सवालों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल में एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे और मैसेजेस को जो मुबारकबाद के हैं उनको आपके बीच में शेयर किया जाएगा, तो कहीं मत जाइएगा। वी विल बी क्विकली राइट बैक। मैं पिछले लगभग 20 वर्षों से ही सीबीएन के एक नई जिंदगी प्रोग्राम को देख रहा हूं, और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं सीबीएन की टीम के लिए, विशेष तौर पर एक नई जिंदगी कार्यक्रम के लिए, उनकी टीम के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, हमारी मदद करें। सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में बस एक क्लिक दूर। आज ही सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। वेलकम बैक दोस्तों, आपका एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम फिर से स्वागत करते हैं एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आज आप और हम मिलकर एडिक्शंस के बारे में और सीख रहे हैं और जान रहे हैं उन फर्स्ट स्टेप्स के बारे में जो लेना बहुत ज़रूरी है अगर हम किसी भी नशे की लत से बाहर निकलना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप उससे बाहर निकलने की आशा और उम्मीद बनाए रखें, और बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप इस बात को जानें कि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप इससे बाहर आएं। दोस्तों, एक साधन, एक सहारा है प्रार्थना। जब आपसे नहीं हो सकता, आइए उससे पुकारें। लेट्स प्रे। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, अपनी निर्बलता, अपनी कमजोरी में, अपनी निराशा और अपनी हार में, कोशिशों में बार बार असफल होने के बावजूद भी हम आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि हमें यह कॉन्फिडेंस है प्रभु कि हम खुद तो हारते हैं पर परमेश्वर हमारी मदद के लिए सदैव तैयार है। प्रभु, आपके वचन में लिखा हुआ है कि अनुग्रह के सिंहासन की तरफ हियाव बांध कर बढ़ें ताकि हम पर दया हो। प्रभु, हम चाहते हैं आज हमारे प्रियों पर दया हो। वो तमाम हमारे प्रिय भाई बहन, हमारे अजीज जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु लत में, चाहे वो नशे की हो, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह बिंज हो, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो किसी भी तरीके का एडिक्शन हो, कोई भी बातों को बार बार बोलना, कोई भी आदत में बार बार गिर जाना, कोशिश तो कर रहे हैं प्रभु पर गिर जा रहे हैं। मेरी प्रार्थना है इसी समय पवित्र आत्मा आप कब्जा करें, अथॉरिटी लें प्रभु, और प्रभु निर्बल हाथों को मजबूत करें और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करें। प्रभु, हमारे प्रियों को खड़ा करें ताकि वो जैवंत जिंदगी जीने के लिए जैसे बुलाए गए हैं वैसे ही जीने पाए। कोई लत, कोई आदत, कोई नशा
प्रभु कोई एडिक्शन उनको वो ना कराए जिसके लिए वो बने नहीं है, परंतु प्रभु जयवंत जीवन जिए जिसके लिए आपने उनको बुलाया है। और ये आपकी मदद के बगैर नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा इसी समय टेक कंट्रोल एंड हेल्प आवर डियर वंस। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, प्रार्थना वो साधन है, वो सहारा है जो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और परमेश्वर और उसका आत्मा मददगार है आपके लिए। और आइए दोस्तों, समय है कि हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। रोमियो 12:2। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं और आप संसार के सदृश ना बने, क्योंकि संसार बहुत सीक्रेटिव है, किसी को पता ना चल जाए, किसी को बताना नहीं, और वो चाहता है कि मैं और आप आइसोलेशन में रहें। पर परमेश्वर का वचन इसके बिल्कुल विपरीत है। वो चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के पैटर्न में परमेश्वर के साथ चलें, और भली भांति इच्छा जानने के लिए तो पास जाना पड़ेगा, तो परमेश्वर के पास जाएं, उसकी इच्छा को जानें और परमेश्वर की महिमा करें। जी हाँ दोस्तों, और अब समय है कि हम मिलेंगे रेवरेंड विश्वास सिंह जी से, जो सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च रुद्रपुर चर्च के पासवान हैं। इनकी कलीसिया की कॉयर के गीत हम इस महीने सुन रहे हैं, इनसे आशीष पा रहे हैं। समय है कि हम रेवरेंड विश्वास सिंह जी से मुलाकात करें और उनकी सेवकाई के बारे में जानें और उनके जीवन के बारे में भी जानें। सेवकाई करते हुए मुझे 12 साल परमेश्वर की संगति में हो चुके हैं, और इस मुकाम तक आने में जीवन के कई उतार चढ़ाव से गुजरना भी पड़ा, क्योंकि ये सेवकाई मेरी ओर से ना होके, ये शुरुआत जो हुई थी ये मेरी माँ की तरफ से थी। तो जब मैं ये विचार करता था तो मैं ये सोचता था कि सेवकाई में आऊँगा तो परिवार कैसे चलेगा, जो आज मैं जीवन जीता हूँ ये वाला जीवन कैसे मैं जीऊँगा, सारी सहूलियतें कैसे इकट्ठा रखूँगा। और मुझे वो ध्यान रहा जो 10 कमांडमेंट्स बाइबल में लिखे हैं निर्गमन 20 में, और उसका एक ही कोड मुझे ध्यान रहता था कि तू अपने माता पिता का आदर करना, जिससे मैं जो देश तुझे दूंगा उसमें बहुत दिनों तक तू रहने पाएगा। तो 2010 में मैं नॉर्थ इंडिया थियोलॉजिकल कॉलेज बरेली ज्वाइन करने गया। 3 साल मैंने वहाँ स्टडी की है। उसके बाद मैं सेवकाई में आया। उस 3 साल के दौरान भी काफ़ी अनुभव खट्टे मीठे दोनों रहे, लेकिन उसके बाद फिर ग्रामीण क्षेत्र की सेवकाई, और 2023 जून में मैंने परमेश्वर की अगुवाई में रुद्रपुर मेथोडिस्ट चर्च कलीसिया का कार्यभार संभाला। भवन के निरंतर उन्नति के लिए लगभग कलीसिया का सब परिवार, हर एक जन मेरे साथ, मेरे सहयोग में तैयार रहता है, मेरी हर ज़रूरत पे ध्यान देता है, मेरे हर कष्ट पे मेरे साथ रहता है, और निरंतर परमेश्वर की सेवकाई में अपना सहयोग और अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहता है। मैंने अपने जीवन में ये बहुत भली रीति से पाया है कि अगर हम परमेश्वर की अगुवाई में और उसका अनुसरण में अपने जीवन को जीते हैं, तो हमारे जीवन में जो हम खुद होकर सोचते हैं कि हम कैसे करेंगे, वो शायद परमेश्वर अपने लोगों के लिए पहले से तैयार रखता है। ये जब तक परमेश्वर की इच्छा है और मैं अपने जीवन में इस पृथ्वी पे हूँ, तब तक मेरा यही प्रण, यही विश्वास रहेगा कि मैं बहुत आयत से परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के भवन और अपने उस परमेश्वर की सेवा करता रहूं। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड विश्वास सिंह जी। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आपके जीवन के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, और हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु की आशीषें आप पर हमेशा बनी रहे और आपके जीवन के द्वारा और भी बहुत सारे लोग आशीष पाते रहें। प्रियो, जैसा आज हमने देखा, खुदा के इस खादिम के द्वारा परमेश्वर बरकत दे रहा है, बड़े बड़े काम कर रहा है, और वही काम
जो आराधना के लिए, जिसको कलीसिया को बनाया गया है, परमेश्वर ने बनाया है, सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च की क्वायर, रुद्रपुर की क्वायर, जो हर मंगलवार को आपके लिए गीत लेकर आ रही है, खूबसूरत गीत लेकर आ रही है। आज भी कुछ अलग नहीं है, तेरी आराधना करूं। आइए इस गीत को सुने जो हमारे लिए सीबीएन प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर लेकर आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच कॉयर इस बहुत ही सुंदर गीत के लिए जो आपने बहुत ही अच्छे से गाया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और इसी तरह आप और हम मिलकर हमेशा परमेश्वर की आराधना करते रहें और जो टैलेंट्स प्रभु ने हमें दिए हैं इनका भी इस्तेमाल कर हम उसकी आराधना करते रहें। जी हाँ दोस्तों, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इन कॉयर्स के लिए जो एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पर हमारे साथ जुड़ते हैं और अपने गीतों के द्वारा हमें उभारते हैं, हमें परमेश्वर के दिल के और करीब ले आते हैं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हमने देखा है कैसे एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के द्वारा आप और हमने एक नई ज़िंदगी पाई है, हम परमेश्वर में उभारे गए हैं और हमने बहुत आशीष पाई है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा एक नई ज़िंदगी परिवार है ये और भी बढ़ता जाए और भी बढ़ता जाए और बहुत सारे और परिवार और लोग इसमें जुड़ते जाएं। तो क्यों ना आप भी इस कदम को उठाएं और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं कैसे एक संगति का होना, समूह का होना या अपनी बात को रखना किसी के सामने बहुत जरूरी है। जैसे आज हमने इस सच्ची कहानी के द्वारा देखा कैसे पास्टर आशीष सिंह ने परमेश्वर की माफी को, एक्सेप्टेंस को प्राप्त किया और प्रार्थना के द्वारा जीवन बदल गया। मेरी दुआ है ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन को भी बदले और कोई है जो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। और अब हमारा वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। आशा करते हैं कि आज आपने इस प्रोग्राम के माध्यम से एक बार फिर से बरकत पाई है। कल है बुधवार और रीजनल फोकस एपिसोड में हम एक साथ जुड़ेंगे और मिलकर आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा और मजबूत होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।